कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। राज्य के 14 जिलों के 93 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अब बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात चुनावों पर सभी राजनीतिक दल अपना परचम लहराने का यहाँ दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। दूसरे चरण में कुल 133 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद होगी। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दी गए हैं और पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। और एक तरफ बीजेपी 27 सालों में गुजरात में जमी हुई है और दूसरी तरफ आप पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो गुजरात चुनाव है और गुजरात चुनाव की अगर यदि हम बात करें तो गुजरात चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव यहां पर माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। अगर 1 बजे तक की अगर हम आपको बात बता दें तो 1 बजे तक 34.74% मतदान जो है वो हो चुका है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मतदान कर लिया है और गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए 1 बजे तक लगभग 34.74% मतदान जो है वो हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव की 93 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 4.75% मतदान हुआ, जबकि 11 बजे तक 19.17% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मतदान कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी व आपके सीएम उम्मीदवार ने भी यहां पर वोट डाला है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव ये माना जा रहा है। गुजरात चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र तक पीएम मोदी के पैदल चलने को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े कर दिए थे। तो गुजरात चुनाव है, तो गुजरात चुनाव की यदि हम बात करें तो 93 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हरेंद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हरेंद्र जी, अगर बात करें 93 सीटों पर आज मतदान जारी है, दूसरे चरण का मतदान है। गुजरात चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि लगातार हम लोग 7वें चुनाव को फेस कर रहे हैं जी। 27 सालों से हमारी सरकार है, लोगों में बड़ा उत्साह है। प्रथम चरण में 56.88% वोट पड़े थे, तो अब की बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, रिकॉर्ड सीटें जीतने जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो पिछले वर्षों में कार्य किए गए हैं वह कार्य अपने आप में भागीरथी कार्य है। गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरा चरण। जी तो भागीरथी कार्य किए गए सारे उन कार्यों की वजह से जो जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति आस्था और निष्ठा व्यक्त हुई है, उसके कारण लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वहां पर नर्मदा कैनाल का हो, जिससे वहां पानी की समस्या समाप्त हुई जी, चाहे सोलर प्लांट हो नर्मदा के ऊपर, उससे वहां पर विद्युत की समस्या समाप्त हुई। और जब नर्मदा का जल आया वहां पर तो वहां पर कृषि की समस्या समाप्त हुई। तो मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं तो वो भागीरथी है, जिससे वहां की जनता का दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हुआ है। और निश्चित रूप से अब की बार हम लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं, सबसे अधिक सीटों से हम अब की बार विजय प्राप्त करेंगे। हरेंद्र जी, एक बात बताइए कि देखा जाए तो 2002 की यदि हम बात करें तो 127 सीटें मिली थी भाजपा को, लेकिन ग्राफ लगातार 2002 के बाद कम होता दिखाई दे रहा है। 2017 की यदि बात करें तो सिर्फ 99 सीट मिली थी, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, एक बार कोई सरकार बनती है उसके बाद रिपीट होना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। संभवतः बहुत कम होता है कि दोबारा रिपीट हो जाए।
तो जितने भी दल होते हैं वो सब मिलकर उसको घेरते हैं, पटकते हैं। और कुछ संगठन में भी आक्रोश होता है, जिससे संगठन के लोग भी उसमें कभी कभी विरोध करते हैं। तो पिछले 2-3 समय में ऐसा देखने में आया हुआ था, क्योंकि 2017 के चुनाव में कई बड़े बड़े आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, ठाकुर आंदोलन, जो वहां के बहुत बड़े बड़े समाज के लोग हैं, अपना कुल मिला के यानी अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भी कुछ है, इसके कारण से कुछ लोग भटक गए थे, उन्होंने आंदोलन किया था। उसके कारण से हम लोग थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और अब की बार किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं है। सभी लोग समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुजरात हमेशा विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो सभी लोग अब की बार किसी तरह की कोई समस्या नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अब की बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से सीट जीत के आएंगे। पहले देखा गया था कि बीजेपी कांग्रेस ही आपस में थी, यानी ध्रुवीय थी, और अब त्रिकोणीय हो गया है। अब आप पार्टी भी मैदान में आ गई है। क्या लगता है, आप पार्टी जीत कर पाएगी अपने गुजरात में? जी, अच्छी बात है। आप पार्टी ने वहां पर अपना प्रयास किया और अभी पिछले चुनाव में आप देख रहे हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे आपका पंजाब का चुनाव हो, आप पार्टी जहां जहां पर उसने प्रवेश किया है, उसने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में भी वैसे ही हुआ और वही दिल्ली में हुआ। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आप में मर्ज हो जाती है, तो जैसे दिल्ली में उसने कुछ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 27 सालों से जनता देख रही है और दिल्ली का भी हाल देख रही है, पंजाब का भी हाल देख रही है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जब से पंजाब में आप पार्टी सरकार आई है, आए दिन मर्डर वहां पर हो रहे हैं, आए दिन लूट डकैती हो रही है, हर मामले में फैले और झूठे वादे करके फ्री बिजली देंगे, फ्री सब कुछ करेंगे। उससे गुजरात की स्वाभिमानी जनता है, वहां फ्री को वो स्वीकार नहीं करते, अपना आत्मनिर्भर बन के काम करते हैं। इसलिए वो सब यहाँ चलने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से आप पार्टी ने कहा है कि बेसिक मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब मुद्दों को लेकर के, विकास नहीं हुआ है गुजरात में, ये भी आरोप है आप पार्टी का, इन सब मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि किसी की भी सरकार हो, विपक्ष के पास जब कुछ नहीं होता तो बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक है, जिस मुद्दे जबरदस्ती के मुद्दे होते हैं कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है। गुजरात पूरे देश को रोजगार देने वाला प्रदेश है। गुजरात आत्मनिर्भर प्रदेश है, आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश है। वहां पर लोग दूसरों की नौकरी करना पसंद नहीं करते, अपना रोजगार डाल के काम करना पसंद करते हैं। तो बेरोजगारी वाली समस्या कोई समस्या नहीं है। और यदि ऐसा है तो फिर आप मानो ने दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दे दिया। गुजराती लोग नौकरी को रोजगार नहीं मानते। नौकरी का मतलब रोजगार नहीं होता, रोजगार का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। और गुजराती कोई फ्री नहीं इस तरह से जी, तो बेरोजगारी वाला कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे कि 27 सालों से बीजेपी का ही परचम लहराया हुआ है गुजरात में, और मध्य गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन देखा गया कि यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 रैलियां की है और 3 बड़े रोड शो किए हैं। क्या लगता है, क्या भाजपा डर गई है कि आप पार्टी आ रही है और दिल्ली में जिस तरीके से मॉडल वहां पे बनाया गया था उसी की तर्ज पर गुजरात में भी अपना परचम लहरा सकती है? क्या कारण है? नहीं, कभी भी संभव नहीं है। मोदी जी तो क्योंकि बहुत समय से अपने, जब से उन्हें मोटा प्रधान बने, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो गुजरात में आना जाना थोड़ा कम रहा, लेकिन चुनाव के समय एक समय मिला तो अपने लोगों के बीच में जाने का अवसर है, जिससे रैलियां, और क्योंकि जनता चाहती है कि एक बार मोदी जी हमारे बीच में हो, एक बार हमें मिले, देखें। तो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली उन्होंने निकाली। तो ये तो गुजरातियों का सौभाग्य कि मोदी जी इतने करीब से उन्हें मिल लेते हैं बार बार देखने को, तो अच्छी बात है। ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपकी वजह से या कांग्रेस की वजह से विचलित हैं।
हम लोग पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि काम बोलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वहां काम किए हैं वो अमिट है, उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता और जनता वहां की भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़। चलिए ठीक है हरेंद्र जी, फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जावेद जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात में दूसरे चरण का जो मतदान लगातार जारी है, 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है गुजरात में कांग्रेस परचम लहरा पाएगी अपना? जी जावेद जी। गुजरात के अंदर है ना, तो निश्चित तौर पर गुजरात की जनता को आज निर्णय लेना है और इससे पहले भी 89 सीटों पर गुजरात की जनता निर्णय ले चुकी है। और एक राजनीतिक पार्टी और गुजरात में विपक्ष की बड़ी भूमिका में होने के नाते हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कई सीटों पर जो है हमारी टफ फाइट थी, बहुत क्लोज फाइट थी। तो इससे ये लगता है कि इस इलेक्शन में निश्चित तौर पर हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। और अभी जैसे कि हमारे साथी कह रहे थे कि कुछ मतलब फ्री का नहीं चाहिए, देखिए लोकतंत्र है, जनता जो होती है ना हमेशा गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चाहती है। पहले राजा महाराजा होते थे, वो सिस्टम तो अब है नहीं। अब लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री होते हैं, तो उनसे जनता को सुविधाओं की अपेक्षा होती है। ये कह देना कि वहां जहाँ की जनता को फ्री का नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके के शब्द ही नहीं इस्तेमाल करने चाहिए किसी राजनीतिक दल के किसी प्रवक्ता को। ये क्या बात होती है? अगर आप गैस पे पूरे देश में सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब भीख बांट रहे हैं। आपने राशन बांटा तो क्या आपने भीख बांटी? इस तरीके का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए शब्दों का चयन सही होना चाहिए और जनता जनार्दन है, जनता सबको कर माथे पर बिठाना भी जानती है, उतारना भी जानती है। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोगों को जनता का सम्मान करना चाहिए और ये लोकतंत्र है। कभी देखा बहुत दिनों तक कांग्रेस की गुजरात में सरकार रही, नए भारत का जब निर्माण हुआ आजादी के बाद तो बहुत सी भूमिका निभाया कांग्रेस ने, बहुत कुछ बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार रही और आज आखिर ऐसा क्या गुजरात में हो गया? गुजरात के ही मॉडल को दिखा करके आपने पूरे कई प्रदेशों में अपनी % बहुमत से सरकारें बनाई, पूरे देश में आपकी सरकार चल रही है। और आखिर गुजरात में ऐसा क्या आ गया कि गुजरात में भूचाल आ गया, रैलियों पे रैलियां हो रही हैं। और अब क्या गुजरात के ऊपर यूपी मॉडल हावी हो गया कि जो है यूपी मॉडल को गुजरात में दिखाया जा रहा है? या तो गुजरात मॉडल सही था या तो यूपी मॉडल सही हो गया है। इसको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आज यूपी को दिखा करके गुजरात जीतने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं ये गोलमाल को नहीं दर्शा रहा? इस तरीके से जनता को कब तक छलिएगा? जनता भी जवाब मांगेगी और निश्चित तौर पर जनता जवाब दे रही होगी। मैं आशा करता हूं कि गुजरात की जनता आज जवाब दे चुकी है काफी हद तक। अब ज्यादा समय नहीं है, वोटिंग क्लोज होने वाली होगी 2 घंटे 3 घंटे में, 2 घंटे में। तो जनता को कब तक छला जाएगा? जनता कभी ना कभी जो है जनता सच और झूठ का पर्दाफाश करेगी। और हरेंद्र जी आपसे भी इसका जवाब लूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कि एक और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अजीत श्रीवास्तव जी, जो कि आप प्रवक्ता है। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जिस तरीके से आज दूसरे चरण का मतदान है गुजरात में, 93 सीटों पर आज मतदान लगातार जारी है, तो क्या लगता है गुजरात में आप पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी? 27 सालों के बाद जी। तो अगर 27 सालों में इन्होंने विकास किया होता तो आपको पता है कि आज के टाइम में इनके 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री और लगभग सारे बड़े सांसद और सारे बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री जी जो है वहाँ पे बैठ के लगातार कुछ नहीं तो महीनों से जो है वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो अगर वास्तव में अगर इन्होंने विकास किया होता या कुछ इस तरीके का काम किया होता तो इनको आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी सबसे बात, ये अभी जो विकास के मॉडल के बारे में बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि मोरबी का पुल वहाँ पे टूटा और लगभग 150 लोगों की, निर्दोष लोगों की वहाँ पे एक तरीके से समझिए कि मर जाते हैं। और उसी गुजरात में प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी उनको हॉस्पिटल पहुंचने में 72 घंटे लग गए।
और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस हॉस्पिटल में उन सारे मरीजों का वहां पे इलाज हो रहा था, 150 के मरने के बाद जो घायल थे वहां पे जिनका इलाज चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले आपके मीडिया ने भी दिखाया, हर ने दिखाया कि भाई वहाँ की सड़कें किस तरीके से बनाई जाती हैं, वहाँ हॉस्पिटल में जो है किस तरीके से व्यवस्था उनको रंग रोगन करके किस तरीके से सजाया गया। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी। भाई क्या कारण रहा कि 6000 सरकारी स्कूल आपको बंद करने पड़ गए? आज कम से कम कुछ नहीं तो 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था इनके वहाँ ये है कि जो इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों तक में इनके पास में जो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए हॉस्पिटल्स में, वो बेसिक इक्विपमेंट्स तक नहीं है उनके पास में। ठीक है। तो इनके पास कोई मॉडल नहीं है, कोई चीज नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा करके भी अभी आपने देखा होगा कि पूरा एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ और प्रधानमंत्री जी की 50 किलोमीटर की, जबकि पार्टी खुद कह रही है कि हमारी रैली जो है वो 30 किलोमीटर की थी, लेकिन मीडिया दिखा रही 50 किलोमीटर की रैली थी। और किस तरीके से प्रायोजित तरीके से बीच में एक एम्बुलेंस को लाया गया और किस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा चला है। देखिए, वहाँ की जनता चाहती है बदलाव, और उसको सिर्फ और सिर्फ अगर भरोसा है किसी एक व्यक्ति पे तो वो है अरविंद केजरीवाल, जो एक गारंटी मैन के तौर पे आए हैं। और इस समय अगर पूरे देश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई पार्टी अगर निभा रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। ठीक है। और इनको पूरी तरीके से डर हो गया है और वहाँ की जनता ने इस बार पूरी तरीके से बदलाव का मूड बना लिया है। और इस बार आप देखिएगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता बहुत शानदार तरीके से आशीर्वाद देने जा रही है, और ईश्वर ने चाहा तो हम जो है वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है हरीन जी, जिस तरीके से यहाँ पर अजीत जी का कहना है कि विकास नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब जो वहाँ की जनता है उनको एक नया ऐसा दल चाहिए जो विकास के मुद्दों को उठाए, क्या इसमें सच्चाई कितनी है? बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति इल्जाम भी नहीं लगा सकता अभी, और सीधा वो मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी कह रही कि 30 किलोमीटर लंबी रैली थी और मीडिया दिखा रही 51 किलोमीटर लंबी रैली थी। वहीं दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर कह रहे हैं कि इतने हॉस्पिटलों में खाली है पर इतने यहाँ है। भाई आपने किसी माध्यम से आंकड़े निकाले हो तो वो आप माध्यम दिखाई, सिर्फ झूठ बोलने से कि वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है तो कोई सच्चा थोड़ी मान लेगा कि आपने सिर्फ डिबेट में बोल दिया। आप आंकड़े दीजिए ना, कहाँ से किस स्रोत से वो आंकड़े आए हैं, सरकारी स्रोत से आंकड़े आए तो आप प्रस्तुत कीजिए ना, तब तो ठीक है। सिर्फ कह दे रहे बात से थोड़े के इल्जाम लग जाएगा कि नहीं वहाँ पर इतने लोग, और आप मोरबी पर राजनीति कर रहे हैं। घटना दुर्घटना किसी भी सरकार में हो सकती है, वो एक दुर्घटना थी। आप मोरबी के विषय को छालकर बार बार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आपने इतने बड़े पुल का काम जो है एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया, 2 करोड़ के काम में मात्र 12 लाख रुपए उसने खर्च किए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, क्या अभी तक आपने उसको गिरफ्तार किया? जनता आपको पहचान रही है, जनता आपके बहकावे में भी नहीं आ रही है, वो सब समझ चुकी है जीत के आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता सब समझ चुकी है कि 27 सालों में किस तरीके से ठगा गया है वहाँ की जनता को। और गुजरात की जनता ने, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था और विकल्प के रूप में हम आए हुए हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। हर बार आप लोग यही कहते हैं और फिर से 7वीं बार बनने जा रही है, तो फिर बाद में फिर वही चाहिए। वही अभी हमारे जावेद भाई भी बैठी, हमारी उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके साथ कई बार डिबेट हुई है, उस समय भी हम कहते थे कि भाई हम लोग फिर से आ रहे हैं, आप मानिए जनता हम लोगों को, क्योंकि जो हमारे कार्य उससे जनता संतुष्ट है और हमें स्वीकार कर रही है। लेकिन हाँ, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ रहे तब तक सबको कहने का अधिकार है, सब लोग कहें अच्छी बात है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ है और निश्चित रूप से हम फिर से पुनः और सबसे अधिक सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है। विश्वास का कारण भी है, अब ना कोई पाटीदार आंदोलन है इस समय, न ठाकुर आंदोलन है,
किसी तरह के कोई आंदोलन नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न, क्योंकि बहुत सी सीटें हम लोग सिर्फ 1000 से 5000 के बीच में कम से कम 15-20 सीटों का डिफरेंस रहा था, और अब की बार आंदोलन नहीं है। वो तो देखने वाली बात होगी, 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक बार अरविंद केजरीवाल ने एक शो में कहा था कि कांग्रेस जो है वो 5 सीटें लेकर आएगी। तो जिस तरीके से आप पार्टी दावा करती है कि 5 सीटें, भविष्यवाणी कर रही थी वो आपके लिए, तो क्या लगता है आप पार्टी जिस तरीके से भविष्यवाणी कर रही थी तो क्या 5 सीटें ही लाएगी कांग्रेस? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो 5 तो बहुत सीटें देती, उनको तो जो है 1 या 2 सीट दे देते। तो भाई केजरीवाल जी है, वो तो गारंटी लेते हैं, वो तो रोजगार की गारंटी लेते हैं, भयमुक्त समाज की गारंटी लेते हैं। आपने दिल्ली में देखा ही, दिल्ली में किस तरीके का जो है चीजें चल रही हैं। तो अब देखिए, समय आता है, हर चीज सबका काला किस्सा खुलता है। और मैं बहुत मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं केजरीवाल जी के लिए कुछ कहूँ इस समय, लेकिन केजरीवाल जी किसी भी पार्टी, किसी दल के विषय में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो गारंटी लेते हैं। और अभी आज की स्थिति में कोई भी पार्टी गारंटी कैसे ले सकती है? अभी आपने देखा कोरोना आया, कोरोना में किस तरीके से कितने लोगों को समस्याएं हुई है। तो जब जीवन की गारंटी नहीं है तो आप क्या गारंटी लेते हो? हाँ, आप ये कहो कि हम काम अच्छे करेंगे, गारंटी मत लीजिए, क्योंकि आपकी गारंटी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो केजरीवाल जी क्या कहते हैं, उनके मंत्री लोग क्या कहते हैं, ये लोग एक्चुअली आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और जनता को इन्होंने भी खूब कायदे से जनता को छला है। और देखते हैं कब तक इस तरीके की चीजें चलती हैं। एक्चुअली इस देश में ये हो रहा है ना कि आपने देखा होगा, देश कैसे बनता है? देश परिवार से बनता है। परिवार में जब एक अच्छा बेटा होता है जो पूरे परिवार की फिक्र करता है, कमा कर घर चलाता है, तो घर वाले ना उससे ऊब जाते हैं और फिर नालायक बेटे की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नालायक बेटे क्या हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ही नालायक बेटा जो है ना उनको रखता नहीं है और उनको उनकी औकात दिखा देता है। तो फिर लौट करके उसी जो बेटा होता है ना ईमानदार, उसी के पास आके रहना पड़ता है। तो इस देश का जो बेटा है ना वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आजादी से पहले और आजादी के बाद जो इस देश को आजाद कराने में भूमिका अदा करी और उसके बाद नए भारत के निर्माण में भूमिका अदा करी। तो नालायक कौन है? नालायक कौन है? इस देश की नए देश में जो नींव की ईंट है ना वो कांग्रेस पार्टी है। इसको जनता समझेगी और समझ रही है और परिवर्तन। ये मेरे साथी प्रवक्ता का मतलब इस तरीके से बयान देना लायक और नालायक, ये मतलब आपके टीवी चैनल पे आप इस तरीके की भाषा, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये शोभा देता है? बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग तो होगा ही, मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया। नहीं, कम से कम काम नहीं कर, लेकिन आप जिस पर निशाना साध रहे हैं आप एक टीवी चैनल पे आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप कितना बताइए और आप कितना अंदर से टूटे हुए हो, मुझे पता है, लेकिन कहने को तो भाषा की मर्यादा बनाए रखे। ये बताइए, आपको भाषा की मर्यादा बनाए रखे नहीं? देखिए ऐसा है क्योंकि आप एक नेशनल चैनल पे आप डिबेट कर रहे हैं, भाषा की गरिमा, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। भाषा की गरिमा है, परिवार से ही देश बनता है और देश में जो नालायकी करेगा वो नालायक ही कहा जाएगा, जनता उसको नालायक। आपने देखा होगा कि पंजाब के आपने देखा होगा कि पंजाब के चुनाव के पहले आप लोगों ने किस तरीके के भाषा के आपने और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का प्रोपेगेंडा अपनाया था, उसका नतीजा क्या मिला? टुकड़ा साफ हो गया आप लोगों का वहां से। अरे भैया, टुकड़ा साफ आपका भी हो जाएगा, कितने दिन आप रहेंगे ये बताइए? आप देखते जाइए ना भाई, 3 बार आशीर्वाद दिया है दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें 3 बार आशीर्वाद दिया। का जो मॉडल चल रहा है दिल्ली नहीं पाया, कोई झूठा और कोई इस तरीके का प्रोपेगेंडा लेके नहीं चलते। चलिए ठीक है, जो चीजें हैं वो गारंटी लेके आते हैं आप लोग, हॉस्पिटल देख लीजिए। चलिए हरेंद्र जी, चलिए ठीक है हरेंद्र जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कहेंगे इनकी बातों पर? कारण है ना जी, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में आप पार्टी ने सरकार अपनी बनाई, लोगों को लगा कि साफ सुथरे अच्छे लोग आए होंगे, कुछ हटके करेंगे।
हम अपने मित्र श्रीवास्तव जी से पूछना चाहते थे, इनके पास आंकड़े अधिक होते हैं कि जी कृपया अपने आंकड़े बताएं और बताएं कितने आप पार्टी के मंत्री और विधायक इस समय जेल में, वो आंकड़े थोड़ा हमारे जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से लाएं, कितने लोग जेल में हैं और क्यों जेल में हैं। लेकिन सर मुद्दा ये नहीं चल रहा ना, आप तो गुजरात चुनावों की बात करें, अब जेल की बात आप बताएंगे। पूजा जी, गुजरात को पहले एक फिल्म रिलीज होती थी, उसी तरीके से ये लोग जो है कोई न कोई इस तरीके की चीजें जो है ये लेके आ जाते हैं, और होता क्या है, इनका मैटनी शो ही में फ्लॉप हो जाते हैं। जनता इसका जवाब देते नहीं है, मैटनी शो भी नहीं चल पाता इन लोगों का। दिक्कत ये है, तो कहने का मतलब जनता इस चीज को जान चुकी है कि आप जो है राजनीतिक मुद्दों पे करिए, आप किस किस तरीके से प्रोपेगेंडा करके आप लोग चीजों को चला रहे, किस तरीके से सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके आप लोग किसी को हरेस कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी हमारा तो मैटनी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और उसके ऊपर भी जो जुबलियां होती हैं। चलिए गुजरात चुनाव में बात हो रही थी, लेकिन आप लोग शायद कहीं और ही चले गए। समय बहुत कम है हमारे पास। परेशान किया 22 साल से सत्ता में, इस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को परेशान किया, और जब सीबीआई ने उसकी चार्जशीट सौंपी तो उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है। आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी की, क्या परिणाम हो सकता है अपने तैयारियों के बेसिस पे, लेकिन आप लोगों ने इस पर बात ही नहीं की। आप लोग नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 14 जिलों की 93 सीटों में से 51 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 39 सीटें ही आई थी और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। अब देखना होगा कि इस साल ये पारी किसके खाते में जारी है, क्योंकि इस बार आप पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी फिर अपना परचम लहराएगी या आप पार्टी की गुजरात में एंट्री होगी। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।